यार आज हम लोग स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे। इसका प्रथम पत्र विधिवत रूप से उल्लिखित किया गया है। इसमें 3 खंड में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पहला 3 आलोचनात्मक प्रश्न आप लोगों के समक्ष आएंगे, जो कि 20 नंबर के होते हैं प्रत्येक प्रश्न। जो 3 नंबर के होंगे उसको 60 अंक आप लोगों को पूछा जाएगा। दूसरा है ख में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर का होता है एक, तो आपको 4 वो पूछा जाएगा, तो 20 अंक आपके वो हो गए। उसके बाद आप लोगों को वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होते हैं, तो आपको जो है 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, मतलब ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। विदाउट ऑप्शन आपको इसका आंसर लिखना पड़ता है। इसमें आप लोग इस पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसमें आप लोगों को मुख्य बिंदु जो पढ़ना है वो आपको दे दिया गया है, परंतु इसमें उपयोगी पुस्तक जो है आप लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी हुई है। उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद इसमें देख लें कि क्या सब पाठ्य विषय लगा हुआ है हम लोगों के। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनके प्रेरक तत्व, प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशिष्ट उपलब्धियाँ। ठीक, उसके बाद इसी समय के फिर प्रमुख रचनाकार, उनके विशिष्ट अवदान, उस समय में क्या क्या उनके गुण, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हम लोग के समक्ष हैं, बस ये हम लोगों को रखना है। प्रसिद्ध कृतियों का महत्व, उस समय में कौन कौन सी कृति ऐसी थी जिसका विशेष महत्व है, उस पर विशेष ध्यान देना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति का स्थान और महत्व, विद्यापति से 1-2 प्रश्न आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में महत्वपूर्ण है, आना ही आना है, वो आता ही है प्रत्येक वर्ष। हिंदी साहित्य में उल्लेख योग्य मिथिला के महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य और उनकी देन। स्वाभाविक है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो मिथिला क्षेत्र से जो है विद्यापति ही एक ऐसे कवि हैं जो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि उस समय में माने जाते थे, और इसीलिए उनको जो है विशेष रूप से उनको इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का विवेचनात्मक अध्ययन, गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास, यहाँ तक हम लोगों को जो है पढ़ना है। मतलब कहने का तात्पर्य इनका ये है कि संपूर्ण इतिहास जो हम लोग को प्रथम पत्र में पढ़ लेना है, संपूर्ण इतिहास। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पत्र कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीचे में द्वितीय पत्र है। द्वितीय पत्र हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय पत्र, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, ठीक है, जो कि बहुत पुराना था, वहाँ से लेकर के मध्यकाल के समय तक जो है पूछा गया है। आप लोग बताए थे हम कल कि मध्यकाल को जो है 2 भागों में बांटा गया है, भक्तिकाल और रीतिकाल, ठीक है। तो इसमें रीतिकाल तक के आपको जो है इसमें चर्चा की गई होगी, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें भी 100 नंबर का जो है इसमें पूर्णांक दिया हुआ है कुल, और इसमें भी जो है देखिए 3 आलोचनात्मक मतलब 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को, उसमें जो कि 15-15 नंबर के होंगे, तो 45 अंक उसके हो गए। एक 100 प्रसंग व्याख्या का प्रश्न आता है, जिसमें आपको प्रसंग के साथ उसकी व्याख्या करनी होती है, तो वो भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही रहता है, तो वो भी आपको एक प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाएगा। बाद बाकी लघु उत्तरीय वैसा ही है, और वस्तुनिष्ठ बस वही है, 2 नंबर का 10 पूछा जाएगा, जिसमें आपको वैकल्पिक नहीं होंगे, मतलब आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले लगा हुआ है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जो कि रामवृक्ष पेनीपुरी जो है सो इनके संपादक हैं, और इसमें पद संख्या 193 से लेकर के 127 तक 193 से लेकर के 217 तक पढ़ना है। दूसरा है कबीर वचनावली, संपादक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। उसमें जो है सो कबीर वचनावली में नाम, परिचय एवं प्रेम शीर्षक जो भी है उनको पूरा पढ़ना है। उसके बाद रामचरितमानस जो हम लोग का रामायण है, महाकवि तुलसीदास जी की रचित है, उसमें जो है सो बालकांड, जहाँ पे राम जी का जन्म होता है और वो शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं, तो वहाँ से लेकर के और इनके विवाह के प्रसंग तक का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें दोहा संख्या 212 से लेकर के 265 तक यही उद्धृत है, इसको पढ़ना है। उसके बाद एक स्वर्ण मंजूषा, जिसमें रीतिकालीन कवि के जो है सो इसमें लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को सूरदास बिहारी संपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए जो है सो उपयुक्त है। इसमें
आपको जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे इससे ही आएंगे। फिर बाद में इसको रहीम रस खान घनानंद जो है सो पढ़ना है, सूरदास बिहारी, और बाद में रहीम रस खान घनानंद, 5 कवियों को इसमें जो है पढ़ना है। स्वर मंजूषा जो कि इसके संपादक है नलिन और केसरी कुमार। ठीक, तो आप लोग जो है ये आपका पाठ्यक्रम है प्रथम खंड, स्नातक प्रथम खंड का, तो आप लोग इसे विशेष ध्यान से देखें। और इसके लिए जो है सो विशेष क्लास जो है सो लिया जा रहा है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6202705831। धन्यवाद।